हाय एवरीवन। तो आई गेव माय सेकंड टेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि मैंने टेस्ट उसी टाइम पे दिया है। मैंने टेस्ट उसी टाइम पे दिया है जिस टाइम पे अपना नीट का एग्ज़ाम होता है, यानी 2 बजे से 5 बजे के बीच में। और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज सीन ये है कि पिछली बार से मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। और जैसा कि पहली पिछली बार हुआ था कि मेरे जो बोटनी में 180 आउट ऑफ 180 आए थे, पर इस बार क्या है, थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है। मेरे जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 आए हैं, बट बोटनी में एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। वही थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आया था, मैंने उसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड करके थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी में पढ़ लिया मैंने उसको। तो जहाँ पे छोटा सा वर्ड चेंज था ना, वहाँ पे मैंने गलती कर दी, जिसकी वजह से बोटनी में मेरा एक मार्क्स कट गया। और अपना फिज़िक्स, इस बार मेरे फिज़िक्स में पिछली बार से अच्छे आए हैं। और इस बार मेरे फिज़िक्स में आए हैं 147, ठीक है। तो उसमें शायद वहाँ 147 ही आए हैं मेरे, उसमें 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। अब मैं बैठ के देखूंगा कि जब आएगा तो मैं देखूंगा कि मैंने क्या गलती करी है, किस क्वेश्चन में मैंने गलत कर दिया है खुद से, कि भाई मैंने क्या मिस्टेक की है, कैलकुलेशन मिस्टेक की है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो वो मैं बाद में देखूंगा। और 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे फिज़िक्स में, तो इस हिसाब से 147 आए हैं। पिछली बार से अच्छे हैं, तो मैं बोलूँगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुई है। उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, पर इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही होगी। अगर जल्दीबाजी में मैं ये कहूँगा कि नहीं मेरे 180 आउट ऑफ 180 नहीं आए, तो वैसा होने वाला नहीं है। अगर ऐसा करने की कोशिश भी करोगे तो एक टेस्ट में आप लेके तो आ जाओगे, फिर अगले टेस्ट में वो आप कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। तो इसलिए जो भी हुआ है सही हुआ है, ठीक है। और अपना इस बार फिज़िकल केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ उसमें मेरे कम आए हैं। हुआ क्या, मैंने फिज़िक्स को थोड़ा ज़्यादा प्रीफरेंस दे दी थी और केमिस्ट्री को थोड़ा कम दिया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैंने ये चूक करी है कि मैंने फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम दिया और केमिस्ट्री को कम टाइम दिया। बायो देखो, बायो तो ये चीज़ है कि उसको एक लिमिटेड टाइम दो फिर भी वो निकाल लेती है चीज़, पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो वो गलती मैंने कर दी कि मैंने फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम दिया और केमिस्ट्री को थोड़ा कम टाइम दिया, जिसकी वजह से मेरे केमिस्ट्री में 121 ही आए हैं, मतलब 121 ही नंबर आए हैं। बहुत कम है, मुझे भी पता है। और पिछली बार से थोड़े कम हैं, पिछली बार ज़्यादा थे मेरे फिज़िकल केमिस्ट्री में, पर इस बार मेरे कम हैं। तो मुझे इस बार थोड़ा फिज़िकल केमिस्ट्री पे ध्यान देना होगा। मैंने पिछली बार फिज़िकल केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान और फिज़िकल केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया था और फिज़िक्स पे कम ध्यान दिया था, जिसकी वजह से मेरे जो भी है वो नंबर जो है फिज़िक्स में कम आए थे और केमिस्ट्री में ज़्यादा आए थे। इस बार मैंने वही थोड़ा उल्टा कर दिया, मैंने फिज़िक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया और केमिस्ट्री पे कम ध्यान दिया थोड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सीन चेंज हो गया। बायो पे फुल ध्यान है, ठीक है। बायो देखो, बायो तो बराबर रखनी है अपने को। देखो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बायो तो 360 आउट ऑफ 360 चाहिए ही चाहिए। एक आधा नंबर अगर ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी या फिर टफ आ जाए तो मतलब 350 प्लस तो अपने को रखना ही है, कि अगर क्वेश्चन टफ आ गया है तो उसको छोड़ दो तो 152 तक ला सकते हो, तो मतलब 150 प्लस तो अपने को रखना ही है। और दूसरी बात कि टोटल कितने आए मेरे, तो आप जोड़ सकते हो या फिर मैं इजीली बता ही देता हूँ कि मेरे टोटल मिलाकर आए हैं 623। यस, 623। आप बोलोगे कि इतने कम मार्क्स आए हैं फिर भी तू इतना खुश क्यों है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि मैं खुश इसलिए नहीं हूँ कि मेरे 623 आए हैं। मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरे 623 जो है वो पिछली बार से ज़्यादा आए हैं। पिछली बार मेरे 609 थे, पर इस बार मैंने इम्प्रूव किया है खुद को, और जिसकी वजह से मेरे थोड़े 14 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। सो आई एम हैप्पी कि मेरे इतने नंबर आए हैं, जिसकी वजह से मतलब देखो ये है कि 623 आए हैं इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। खुश तो हूँ मैं, पर ज़्यादा खुश मैं इसलिए हूँ कि मैं पिछली बार से मैंने इम्प्रूव किया है। मेरे टारगेट यही था कि मैं अगली बार मतलब 610 से तो ज़्यादा ही लाऊं, और मैंने वो टारगेट कंप्लीट किया है। हालांकि थोड़ी चूक मैंने कर दी कि मैंने फिज़िक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, फिजिकल केमिस्ट्री पे नहीं दिया, पर वो देखो चलता रहता है। इस बार मैंने नहीं दिया, अगली बार ट्राई करूंगा तो दोनों बैलेंस आउट धीरे 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 करते करते बैलेंस आउट होता चलेगा, फिर इंप्रूव करते जाएंगे अपन क्वेश्चंस को। बाकी आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड इट, एंड मैंने जो टारगेट रखा था उसको मैंने कंप्लीट किया। और चीज़ ये है कि अगर
बैक देखो मेरे को सीन है ये, ऐसा भी नहीं है इस बार मेरे साथ बहुत गड़बड़ हुई थी। मेरा बैकलॉग भी बहुत हुआ था, मैंने काफ़ी टाइम मेरा ऐसा भी हुआ, मेरे को लगा कि यार होगा कि नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा मूड खराब भी हुआ, ऐसे दिन भी आए इस बार आए, पिछली बार तो नहीं आए थे क्योंकि वो स्टार्टिंग वाला टेस्ट था, पहला टेस्ट था। इस बार टेस्ट में मेरा थोड़ी दिक्कत आई। मुझे पता है काफ़ी लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे, मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे, पर देखो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है कि मैं अपने आप से इम्प्रूव कर रहा हूँ क्या, और बस वही है, मैं खुद से इम्प्रूव कर रहा हूँ। बाकी देखो जिसने 720 लाया है उसको भी पता है कि पूरे साल कितना घिसना पड़ेगा तब जाके 720 मेंटेन कर पाऊँगा, और मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो एट द एंड जब जनवरी फरवरी आएगी तब तक अगर मैं ऐसे ही इम्प्रूव करता रहा तो मेरे भी 700 प्लस आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो फिर देखो टेस्ट कितना भी हार्ड हो नंबर आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि बस लगे रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है अपने को। और अब यही टारगेट है कि अगला जो टेस्ट है उसमें 623 से ज़्यादा लेके आऊँ। और अगला टेस्ट थोड़ा भारी होने वाला है क्योंकि वो कट ऑफ वाला, आई थिंक वो वाला कट ऑफ वाला टेस्ट है कि उसमें पीडब्ल्यू अपनी खुद की कट ऑफ रिलीज़ करेगा कि कौन सी कट ऑफ पे अपना सिलेक्शन है। तो अनप्रेडिक्टेबल टेस्ट है वो भाई, और मैं खुश भी हूँ अगले वाले टेस्ट के लिए। इस बार जो मैंने गलतियाँ करी है बस उस पर इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री पे मैंने कम ध्यान दिया है तो उस पर मुझे फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स पे मतलब जितना ध्यान दिया उतना ही देना है, पर थोड़ा इम्प्रूव करना है। बायो को जो मैंने टाइम दिया है, मैंने जो गलती की है उसको मुझे इम्प्रूव करना है और उसको मेंटेन रखना है, बस यही है। और देखो भाई मैं यही कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कम नंबर आए हैं या फिर हाँ बहुत लोग हैं जिनके 400 भी आए हैं, 300 भी आए हैं, पर ये चीज़ है कि आप हर टेस्ट में इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बस ये है, अपना टारगेट रखो कि मैं हर टेस्ट में 10-15 नंबर इम्प्रूव करता जाऊँ। तो अगर आपके 300 भी आ रहे हैं ना तो एट दी एंड आप भी 650-700 के करीब पहुँच सकते हो अगर आप हर रोज़ मेहनत करो, इम्प्रूवमेंट करो। और देखो इम्प्रूवमेंट होगी अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो तो। और आई होप आप भी पढ़ रहे होंगे और आपके भी नंबर मतलब इम्प्रूव हो रहे होंगे। अगर देखो सीन ये है कि जिसका नंबर इस बार घटा है तो उसको ध्यान देना है कि मेरे नंबर कम क्यों हुए हैं। क्या मैंने फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की, जो संघर्ष असाइनमेंट सर दे रहे हैं उस पर मैंने ट्राई नहीं किया, मॉड्यूल्स मेड इजी। अगर आपके पास, मुझे पता है मैंने फ़िज़िक्स की अभी मेड इजी बाय नहीं करी है क्योंकि मुझे पता है अभी मैं जो भी सर दे रहे हैं उससे मेरा काम चल रहा है। और मैं मेडिजी आई थिंक मैं बाय करूँगा जब करीब 6 महीने स्टडी को हो जाएंगे और 6 महीने करीब बचेंगे या 5-6 महीने बचेंगे तब मैं बाय करूँगा। तब तक मैं अभी जो सर पढ़ा रहे हैं उससे ही पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैं मेडिजी पे बाय करूँगा शायद। और हाँ मेरे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं है इस बार क्या मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं की खरीदी नहीं है मैंने। मुझे भी लगता है मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद लेनी चाहिए। बाकी देखो अभी टाइम हो चुका है कि अपने 2-3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं हर सब्जेक्ट में। मतलब जैसे बायो में एक हो चुका है, बॉटनी में बायो में एक हो चुका है, और फिजिकल केमिस्ट्री में 2 हो चुके हैं, और वैसे ही फिज़िक्स में हो चुके हैं 2। तो अब शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो क्योंकि अब अगले वाले टेस्ट जो आएंगे उसमें हम पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाएंगे। क्या करो कि एक पेज लो और जो भी अपना एक लेक्चर है उसको एक पेज में उतारो। ऐसा नहीं है कि आपने इतना प्रिसाइज लिख दिया कि आधे पेज में हो गया, नहीं, मतलब अच्छा खासा एक पेज भर जाना चाहिए उतना। मतलब जैसे एक लेक्चर में 6 से 7 पेज होते हैं अपने, जैसे फिजिक्स में हो गए 8-9 हो जाते हैं, फिर फिजिकल केमिस्ट्री में 6 से 7 हो जाते हैं। तो बस वही उनको पेजेस को कम करो और एक में पेज में हर शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ। और एक फॉर्मूला शीट बना लो जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूला लिखो, और बस फॉर्मूला जब भी टेस्ट देना हो, जब भी आपको ऐसा हो कि अभी मेरा मूड नहीं कर रहा है या कुछ और, जब भी 5 मिनट है 10 मिनट है तो बस वो फॉर्मूला रिवाइज कर लो, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और देखो इम्प्रूव करते रहो यार। बाकी बाय एवरीवन। और आज थोड़ी नींद का इशू हो गया था मेरे साथ, नींद पूरी नहीं ले पाया मैं। बाकी कोई नहीं, जो मैंने इम्प्रूव किया है उससे मैं खुश हूँ कि मेरी नींद अगर थोड़ी बहुत हो ही है गड़बड़ भी तो चलता है आई। बेस्ट ऑफ लक यार, पढ़ते रहो यार। बाय एवरीवन, इंजॉय जर्नी, इंजॉय करो यार जो भी है ना, बस पढ़ते रहो। बाय, पढ़ते रहो, एट द एंड सब कुछ अच्छा होगा। बाय।